हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का जैक बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का दोस्तों। और उससे पहले आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30+50 यानी कि दोस्तों 30+50 यानी कि दोस्तों आपका 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों आपका 50 नंबर का जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ, जिसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है आप लोगों को मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का जो है दोस्तों कितना 50 नंबर का मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो फिर आपको कल एग्ज़ाम लिखने में दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप करके जो है जाने का कोशिश मत कीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेने के बाद दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। आप लोगों का जो अगला एग्जाम होगा उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुँचे और दोस्तों आप वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का जो है विक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, विक्षक मतलब जो आपका एग्जाम सेंटर में जो आप जिस क्लास पे बैठिएगा दोस्तों वहाँ पे जो टीचर रहेंगे उनका यहाँ हस्ताक्षर होना जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं होगा तो फिर आपका पेपर जो है चेक भी नहीं होगा। पंजीयन संख्या जो है भर लीजिएगा, यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पंजीयन वर्ष भी भर लीजिएगा, रोल कोड और नीचे रहेगा आपका जो है रोल नंबर। देखिए दोस्तों आपका 2024 एनुअल जैक क्वेश्चन बुकलेट बी, क्वेश्चन बुकलेट आपका बी है दोस्तों, सब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करने वाला है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, अस्टर रेनन कौन थे? तो अस्टर रेनन कौन थे दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अस्टर रेनन कौन थे दोस्तों? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये जो कहा था दोस्तों आपका मैटरनिक ने, जहाँ मैटर है वहाँ मैटरनिक है। देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। कब दोस्तों? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? तो दुनिया में सबसे पहले दोस्तों भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लंदन में जो है दुनिया की पहली भूमिगत रेल का निर्माण हुआ। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली एवं यूरोप नामक भूमिगत क्रांति संगठन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने की थी। और दोस्तों कब की थी? मेजनी ने की थी दोस्तों, और कब की थी? तो आपका 1831 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया। तो महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, उस उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया। तो उन्होंने दोस्तों आपका कब लिए थे, और फरवरी 1922 में लिए थे। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई। तो FICCI की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास जो है समय नहीं है। आज बस आप लोगों के पास समय है, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर की प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपको 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नेपोलियन लिखा है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, आपका यहाँ पे होगा नेपोलियन। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो किस संधि का आपका उद्देश्य था दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना की संधि। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विश्व व्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हुई थी। तो और कहाँ से हुई थी, तो ये आपका अमेरिका से हुआ था। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कौन सा देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका जो है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। तो दोस्तों ये दिया गया है, इसमें से कौन सुमिलित है उसे आपको बताना है। देखिए आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आपका ए होगा, जी नहीं, क्या बी होगा, जी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है वन विवाह और उत्तराधिकार शिक्षा, ये आपका समवर्ती सूची है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है चलाया गया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 75 तक जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था, रंग भेदों का जो है आंदोलन हुआ था। देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। दोस्तों यहाँ लोकतंत्र के पक्ष नहीं है उससे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्धि होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सूचना का अधिकार जो है सशक्त बनाने वाला अधिनियम श्रेष्ठतम है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र सरकार को है इस समय बेहतर माना जाता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें दोस्तों कहते हैं दबाव समूह, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सफलतापूर्वक क्या लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों अभी जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है? तो भारत की उत्तरी मैदान जो है वो किस प्रकार की मृदा से बनी है दोस्तों? तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। और दोस्तों आपका जलोढ़ मृदा जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कितना दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक एक आपका होता है बांगर और दूसरा आपका है खादर। जो आपका बांगर जो होता है वो दोस्तों पुराना होता है और जो खादर जो होता है वो आपका न्यू होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम वर्ष कब में जो पारित हुआ था? तो आपका 1972 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है हिमालय एवं जिसमें टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कैंसर। देखिए आपका 24 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था दोस्तों? तो ये आपका कहा था दोस्तों, आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत का मंदिर जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो बहुउद्देशीय बांध के तर्क में कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है देखिए झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो झूम खेती जो है वो किस प्रकार की जो है कृषि का उदाहरण है, आपको बताना है। तो बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, जीवन निर्वाहन कृषि। झूम खेती का उदाहरण है जीवन निर्वाहन कृषि। देखिए आपका 27 का क्वेश्चन कहता है HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 किलोमीटर है। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो किसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लौह इस्पात उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मैन चेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैन चेस्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को जो है मैनचेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, और दोस्तों हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है दोस्तों लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपका 30 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा आपका 31 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। इसी तरह से कल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 31 से शुरू होगा 50 तक। तो देखिए दोस्तों आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में जो है आपका सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना हुई। तो चलिए दोस्तों हम लोग आप बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए दोस्तों, आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि दोस्तों एमसीक्यू को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और दोस्तों कल जो है एग्जाम में तहलका मचा कर आइएगा। तो देखिए क्या कहता है 31 नंबर का क्वेश्चन, कॉर्न लॉ क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो है अगला वीडियो में बताया हूँ कि कॉर्न लॉ क्या है, इससे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के परिणाम हुए। तो क्या परिणाम हुए दोस्तों, मैंने अगला वीडियो में आप लोग देख लिया है अगला वीडियो, तो मैंने आप लोगों को जो है अगला वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए उत्तर क्या कहता है, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया। जो कौन लो है जो दोस्तों मक्का है, मक्का यानी कि दोस्तों मकई। तो देखिए ब्रिटेन में मक्का के आयात पर क्या लगा दिया गया दोस्तों, तो है रोक लगा दिया गया, लगाया था, इससे ही कौन लो कहा जाता है। तो दोस्तों जो है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो है मक्का पर आयात, जो आयात पर जो है कर पर लोग लगा दिया, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, कौन लो कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए आगे क्या कहता है, इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गए थे। दोस्तों मक्का के वजह से जो है खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ है जो सब्जियों पर दोस्तों, तो उन पर जो है बहुत ज़्यादा जो है दाम बढ़ गए थे, लोग नाराज हो गए थे, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। तो रेट बढ़ने के वजह से दोस्तों लोगों जो है वो नाराज हो गए, तो इसी के चलते जो है समाप्त कर दिया गया। इसकी समाप्ति से किसानों की हालात जो है पहले से सुधरने लगे थे। तो पहले से सुधरने लगे, जब जो है कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो दोस्तों किसानों में तब सुधार आया। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको अगला वीडियो में बताया है, अगर आप देख लिए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ। तो देखिए उत्तर कहता है आपका, बेरोजगारी के भय से जो है महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किए। स्पिनिंग दोस्तों जो एक सूती कपड़ा का जो है मशीन था, ये सूती कपड़ा बनाने का मशीन है दोस्तों। तो आप जहाँ पे दोस्तों महिलाओं काम कर रहे थे वहाँ पे आप स्पिनिंग जेनी जो है मशीनों लगाया जा रहा था, तो वहाँ पे जो महिला काम कर रहे थे उन्हें अब भय लगने लगा कि ये स्पिनिंग जेनी जो है अगर यहाँ पे लग जाएगा तो हम लोगों का जो है रोजगार जो है छीन लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ब्रिटिश की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर जो है हमला किए थे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है दोस्तों, देखिए दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के सरकार बनना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सत्ता की साझेदारी का जो है विभिन्न रूपों को आपको वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर आपका क्या कहता है, सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा आदि। तो चलिए बहुत सिंपल सा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन का आपका आंसर देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए दोस्तों जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए आपका उत्तर क्या कहता है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। पेड़ पौधों जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। वनों को
जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। तो वनों को जैव का जो है विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस, सरकारी विद्यालय आदि जो जो कि दोस्तों सरकार के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपका स्कूल जो हो गया ये आपका सरकार के अंतर्गत आता है। कॉलेज हो गया आपका, ये भी आपका जो है सरकार के अंतर्गत आता है। तो इतने भी सरकारी कामकाज जो है वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बताया है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आप समझते हैं। देखिए वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के बिना विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वैसे जो दोस्तों बिना मुद्रा यानी कि दोस्तों मुद्रा मुद्रा मतलब दोस्तों पैसा, बिना पैसे के ही लोग अपना जो है उपयोग यानी कि वस्तुओं का पूर्ति करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए पहले के ज़माना में जो है दोस्तों पैसा नहीं था। तो दोस्तों मान लीजिए आपको जो है गेहूं लेना है, गेहूं लेना है और आप और एक इधर है जो उनको जो है चावल लेना है। क्या लेना है, चावल लेना है। तो मान लीजिए आपके पास जो है चावल बहुत ज़्यादा है और इनके पास जो है दूसरा के पास उसके पास जो है गेहूं बहुत ज़्यादा है। क्या गेहूं। तो आप इससे जो है आप चावल दीजिएगा और आप इससे जो है इससे आप चावल दीजिएगा और फिर जो है 2 नंबर से आप क्या लीजिएगा दोस्तों, आप उससे गेहूं लीजिएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु ही आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों कौन से विषय आते हैं। देखिए समवर्ती सूची, जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। कौन दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे ही समवर्ती सूची कहते हैं। जिनमें से कुछ विषय मुख्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक, बिजली इत्यादि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपको एग्जाम में जो है दोस्तों आपको एग्जाम में जो 31 नंबर से दोस्तों आपको 38 नंबर तक दोस्तों 38 नंबर तक जो है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 39 नंबर का क्वेश्चन क्या था, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे। तो लोकतंत्र के कोई 2 चुनौतियों को लिखना है। तो उत्तर देखिए, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित है। तो आपको कितना 2 चुनौतियों को ही लिखना है। तो पहला कहता है देखिए दोस्तों शिक्षा का अभाव, यानी कि दोस्तों शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित है जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती। तो भारत में है दोस्तों अशिक्षित लोग जो है बहुत सारे हैं जो कि वो जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं। दूसरा कहता है देखिए सामाजिक समानता, लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जारी है। हमारे देश में जाति, धर्म, उच्च नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। जी हाँ बिल्कुल है, हमारे देश में भारत में जो है जाति, धर्म और उच्च नीच का भेदभाव जो है बहुत अधिक है। समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है। तो सहयोग का अभाव, इस तरह से हम लोग 39 नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो आप लोगों का जो है 39 से जो है आगे 48 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि दोस्तों उसमें से भी आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कि दोस्तों आपको 6 को ही आपको हल करना है कि 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 8 को सॉल्व करेंगे और आप लोग जो है 6 प्रश्न को ही सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो 2 पर
टिप्पणी लिखना है दोस्तों। आपको 2 दे देगा कोई नाम, 3 दे देगा दोस्तों कोई नाम, और उनमें से आपको 3 में से 2 का टिप्पणी लिखना है। पहला कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड दे देगा, तो इन पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आपका क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक जो है निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। जो निर्दोष नहीं थे वे भी मारे गए थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पहला देख लिए, हम लोगों को और एक पर टिप्पणी देखना है। देखिए दोस्तों, आपका दूसरा जो है रॉलेट एक्ट पर जो है टिप्पणी लिखना है। देखिए रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक ऐसी कानून था जिसके आधार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। तो कोई भी बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में बंद करके रखा जा सकता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा टिप्पणी देखते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड। तो देखिए आपका असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को चौरी चौरा नामक हत्याकांड कहा जाता है। कितने दोस्तों, 20 पुलिसकर्मी जो है वो जलकर मर गए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर। तो आपका 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी के कारणों का व्याख्या करना है। ये आपका पिछले वर्ष का 2023 दोस्तों 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैट्रिक में। तो चलिए दोस्तों को उत्तर क्या कहता है, आर्थिक महामंदी के कई कारण थे। तो आर्थिक महामंदी के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा जो है करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई, कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। तो पड़ी जो है अनाजों सड़ने लगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा कारण 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से दर्जे लेकर अपनी निवेशी संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना जो है बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका तीसरा पॉइंट कहता है, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार नहीं रहा। तो उनका कोई खरीदार भी नहीं रहा। तो चलिए हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट कहता है आपका, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। पांचवा पॉइंट आपका कहता है, देखिए गिरावट। देखिए पांचवा पॉइंट, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का हालत जो है खराब हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो कैसे ले लेता है दोस्तों, उत्तर देखिए, भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रूप रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियाँ अलग अलग है।
होती है। देखिए, इनका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। इनकी चुनाव जो है लोगों पर जो है निर्भर करता है। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनते हैं। जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो तब क्या हो जाता है? तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रक्रिया किया जाता है? तो किस तरह से जो है राजस्थान में जल अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क जो है शुष्क क्षेत्र में वर्षा संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? उत्तर देखिए, राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती है। इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का जो है प्रयोग करते हैं। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता है। यह भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता और पाइप छत से जुड़े होते हैं ताकि बरसात का सारा पानी जो है इन पाइपों के सहारे टैंकों पर जमा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका चावल की खेती के लिए आवश्यक भूमि भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो आपको चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का जो है वर्णन करना है। तो देखिए, उत्तर है आपका, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला है, देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी है। दूसरा है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना भी जरूरी है दोस्तों। तीसरा कहता है जलोढ़ और दमोट मिट्टी का होना भी जरूरी है। चौथा कहता है उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना भी जरूरी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका 5वां पॉइंट कहता है समतल भूमि होना भी चाहिए क्योंकि ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे, जो है खेतों में ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर जो है सिंचाई का भी प्रबंध होना जरूरी है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आपका 45 का क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें। पहला देखिए, आपका उत्तर है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। दोहरे सहयोग का अभाव, इसी प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है। देखिए आपका दूसरा पॉइंट कहता है मूल्य के सार्वमान्य माप का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वस्तु का अधिक मूल्य औकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। तो देखिए आपका तीसरा पॉइंट कहता है वस्तु के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज आदि, क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। तो क्यों शामिल हुए वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, उत्तर कहता है आपका 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। तो देखिए जो है आपका पहला पॉइंट कहता है शिक्षित मध्य वर्ग। शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभाव
पूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी था। दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए व्यापारी वर्ग बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से जो इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरे तरह से बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे।